एग्रीकल्चर की जो फैक्ट की बात करूं, वो फैक्ट्स की जानकारी मैं आपको बेसिक से लेकर और एडवांस तक देने वाला हूं। देखने वाले हैं किस प्रकार से आपका सिलेबस होगा, कितने भागों में एग्रीकल्चर को डिवाइड किया गया है, कितने टॉपिक आपके आने वाले हैं और कितने नंबर का मैटर होने वाला है। ठीक है, नमस्कार मेरे एग्रीकल्चर के शेरों, स्वागत है आपका गुरुवानी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे जेट 2026 की कुछ जानकारी अपन ने ली थी कि जेट एग्जाम क्या होती है, किस प्रकार से पेपर का पैटर्न होता है। उसके बाद में आज के इस क्लास में बेटा अपन बात करने वाले हैं किसकी, आपके जेट 2026 के ओनली और ओनली एग्रीकल्चर के सिलेबस की। सर ऐसे कैसे? सिलेबस तो हमारे 3 सब्जेक्ट का होता है। मैं बात करूं तो सर एक तो हमारे जो सिलेबस होता है वो एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट का होता है। सर आप तो हमें यहाँ पे ओनली एग्रीकल्चर का ही सिलेबस बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बोला था कि कंप्लीट एग्रीकल्चर जो है वो आपको इस अपने चैनल गुरुवानी एग्रो क्लासेस पर कंप्लीट करवाई जाएगी। आप जो बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है उसकी तैयारी अपने अकॉर्डिंग देख ले हुए उसको, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है जो कि तैयारी करवाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की जो फैक्ट की बात करूं, वो फैक्ट्स की जानकारी मैं आपको बेसिक से लेकर और एडवांस तक देने वाला हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली मैं बात करूंगा कि जो एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट है आपके, उसमें से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। तो चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, और उसी के साथ साथ मेरे साथ में बनते हुए चलना है लास्ट तक। अपन देखने वाले हैं किस प्रकार से आपका सिलेबस होगा, कितने भागों में एग्रीकल्चर को डिवाइड किया गया है, कितने टॉपिक आपके आने वाले हैं और कितने नंबर का मैटर होने वाला है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूं, एक क्वेश्चन आपके क्लियर कर दूं बेटा, एग्रीकल्चर को आप हल्के में मत ले। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर को हल्के में नहीं लेना है। एग्रीकल्चर से आपके 60 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, आपके पूरे पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 480 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग -1/4 होगी। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन सही रहता है तो 4 नंबर आपके प्लस में जुड़ेंगे, गलत रहता है तो माइनस के 1 नंबर आपके डायरेक्टली काटा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई परीक्षा पैटर्न की बात, जो कि पिछले क्लास में अपन ने पिछले लेक्चर में बात की थी। अब सिलेबस, सिलेबस के बाद में आपके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कंप्लीट आपको एग्रीकल्चर करवाई जाएगी विद ट्यूशन, साथ के साथ ही आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। बस आपको काम इतना सा करना है, साथ में जुड़े रहना है, भरोसा रखना है और अपनी मेहनत को कंटिन्यू करना है। ठीक है, अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर के सिलेबस, और वो भी जेट 2026 का। देखो जेट और सीयूईटी दोनों का सिलेबस सेम है आपके एग्रीकल्चर में, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके एग्रोनॉमी के पोर्शन की, फिर मैं सॉइल साइंस के पोर्शन की, फिर हॉर्टिकल्चर की और फिर एनिमल हस्बेंड्री। 15-15 क्वेश्चन सब में से पुटअप होंगे, तो कितने हो गए? 60 क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, 60 को 4 से गुणा कर लो तो 240 नंबर का मैटर आपके यहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, अब मैं वन बाय वन बात करने वाला हूँ क्या किस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले मैं एग्रोनॉमी की बात करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा 11th क्लास और 12th क्लास की बुक है, उसमें सबसे पहले जो पोर्शन होता है आपके एग्रोनॉमी का होता है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको किस प्रकार से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है जनरल एग्रीकल्चर। देखो बेटा, जनरल चीजें तो आपको कोई सा भी सब्जेक्ट हो सबकी पढ़नी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ बायोलॉजी वाला पोर्शन, उसमें भी आपको जनरल पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में भी जनरल केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बाद की बातें हैं, तो पहले जनरल एग्रीकल्चर के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ पे इकोनॉमी का पोर्शन चल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मेजर सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। इसमें आप क्या क्या देखोगे? देखो ब्रांचेस देखोगे, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, ये सारी एग्रीकल्चर की ब्रांचेस है बेटा। ठीक है, इनके बारे में देखोगे। और भी ज्यादा ब्रांचेस है, जैसे अपवाद में कुछ ब्रांचेस आती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस, जो आपके एग्रीकल्चर है आप उसे क्यों पढ़ रहे हो, क्या इंपोर्टेंस है उसका, क्या उद्देश्य है, क्या स्कोप है, क्या क्षेत्र है, तो ये स्कोप वाला भी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ोगे, जिसमें मैं बात करूं इंस्टीट्यूट हो गए आपके जितने भी, ये हॉर्टिकल्चर से संबंधित, सोइल से संबंधित, एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, इन सभी के इंस्टीट्यूट में आपको पहले पहले ही कवर करवाने वाला हूं, ताकि हर दिन आप 5 से 7 इंस्टीट्यूट याद करें। अगर उनको 5-7 बार आप रिवीजन करोगे ना, तो उसके बाद में ये सारे इंस्टीट्यूट आपके याद हो जाएंगे। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें इंस्टीट्यूट याद नहीं होते,
डीम्ड यूनिवर्सिटीज कितनी है वो भी नाम आपको याद रखना है बेटा। ये कंप्लीट एग्रीकल्चर आपकी क्या है, बेसिक एग्रीकल्चर में डिनोट होती है, जो कि अपन बेसिकली कवर करेंगे और जीरो से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। पीछे भी मैंने 2-3 क्लास डाल रखी है डेमो के तौर पर, तो वो क्लास देख ले, एक से 1.5 घंटे की क्लास वो रहने वाली है। फिर अपन क्या करेंगे, इन सभी को देख लेंगे एक बार अच्छे से सारे टॉपिक। उसके बाद में एक मैराथन क्लास लेंगे, तो मैराथन क्लास में मेरे को टाइम लगेगा, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, उसको जैसे मैं बात करूं तो सब कंप्लीट सिलेबस को फटाऊंगा और उसको एक जगह करके और फिर आपके क्या कर दूंगा, उसको लाइव कर दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगी अपना। और अभी मैं बात करूं तो 4 महीने आपके पास में कंप्लीट देखने को मिलते हैं आपको। आपकी एग्रीकल्चर की एग्जाम, 12th एग्रीकल्चर की एग्जाम हो चुकी है और उम्मीद करता हूं काफी अच्छा पेपर रहा होगा। अभी आपका बेस भी बहुत ज्यादा मजबूत है। कैसे, आपने 12th एग्रीकल्चर की एग्जाम दी है, बहुत ही शिद्दत और मन के साथ में वो एग्जाम आपने दी है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी उसी लायक होगा। ठीक है, यानी कि आपको चीजें याद है और याद जो चीजें हैं उसके ऊपर अमल करने का अभी ये सबसे बेस्ट मौका है, जेट 2026 का। ठीक है, जेट हो और सीयूईटी की फॉर्म अभी चालू है, तो उसकी एंड डेट भी शायद मेरे हिसाब से आज होने वाली है ना, तो अपने फॉर्म जरूर से फिलअप कर देवे आप। और मैंने ये चीज ग्रुप में इंफॉर्मेटिव आपको दे दी थी, इंफॉर्मेशन उसकी दे दी थी। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ से जो नया देख रहा है, वो अगर अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ा है, तो एक सेपरेट ग्रुप आपके जेट वालों को बनाया जाएगा और उसके अंदर आपको जोड़ा जाएगा। आपको क्या करना है, नंबर में दे रहा हूँ यहाँ पे, उन नंबरों पे एसएमएस करना है। ये अपने नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, इन पे आप एसएमएस करें और अपने ग्रुप के अंदर जुड़ जाए और उसमें पीडीएफ वगैरह नोट्स कंप्लीट आपके जेट के वो इसमें भेजे जाएंगे ग्रुप में। ठीक है, अपन बेसिक एग्रीकल्चर की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ वेदर एंड क्लाइमेट, जो आपके वेदर और क्लाइमेट का टॉपिक है, मौसम और जलवायु, उसको कंप्लीट आपको पढ़ना है, जिसमें आप एटमोस्फियर वायुमंडल के बारे में पढ़ोगे कंप्लीट। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, अब तक आपने जो 11th और 12th क्लास में है, वो आपने थ्योरी का पोर्शन पढ़ा था बेटा। थ्योरी क्या होती है सर, थ्योरी मतलब कंप्लीट चीजें आपने पढ़ी थी। आप एक क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें कंप्लीट उसके बारे में लिखना होता है। लेकिन अब आपके वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे, आपने थ्योरी पढ़ ली, मतलब आपका थ्योरी क्लियर है। अब थ्योरी क्लियर जिसका होगा ना बेटा, वो वन लाइनर क्वेश्चन को भी आराम से अटेम्प्ट कर सकता है, ये मेरी गारंटी है, अगर जिसकी थ्योरी क्लियर है। तो अब अपन किस पड़ाव की ओर जाएंगे, थ्योरी से वन लाइनर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपना पार्ट रहने वाला है। तो वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु के बारे में आपको ध्यान रखना है। इरिगेशन, नेक्स्ट कौन सा है, इरिगेशन मतलब सिंचाई वाला पार्ट। सिंचाई वाला जो अध्याय है आपका, टॉपिक है सिंचाई वाला, उसमें आपको जैसे मैं बात करूं तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, और जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, फव्वारा विधि हो गई, क्यारी विधि हो गई, तो इनमें किस प्रकार से प्रेशर रखा जाता है, पाइप की लंबाई क्या होती है, सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 नंबर पर विड, और ये सबसे ठप सब्जेक्ट, सॉरी सब ठप से ठप आपके टॉपिक माना जाता है एग्रीकल्चर में, वीड वाला। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर हमें खरपतवार याद नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपने 12th क्लास में अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा इस वीड को, अभी आपको याद है तो ज्यादा जोर नहीं आएगा। कुछ कुछ खरपतवार है, उनके बॉटनिकल नेम वगैरह आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज्यादा भारी भरकम कोई इसमें है नहीं। तो खरपतवार में देखना है, नकलची खरपतवार कौन सा होता है, सापेक्ष खरपतवार कौन सा होता है, ये सारे टाइप आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में 5 नंबर पर बात करता हूँ यहाँ पे, तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, शुष्क भूमि कृषि, आपके शायद एग्रीकल्चर में 5 नंबर का टॉपिक है ये, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इसमें आपको देखना होगा रेनफेड एग्रीकल्चर, जो वर्षा आधारित खेती है वो कितने वर्षा होने पर होती है, शुष्क खेती कितने पर होती है, आर्द्र खेती कितने पे होती है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये भी है ना, ये भी बहुत बेसिक है। और ये जब तक आपका कवर हो जाएगा, मानकर चलिए आप एग्रोनॉमी के 15 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट में बात करता हूँ 6 नंबर पर क्रॉप्स। देखो ये सबसे बेस्ट है, और क्रॉप्स में अगर मैं लेकर चलूं तो सबसे पहले अपन एक ही काम करेंगे इस सब्जेक्ट में, अपन एक ही काम करेंगे एग्रोनॉमी में। मैं आपको बेसिक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, उसके साथ में रिकॉर्ड करके एक एक क्लास में आपको इन क्रॉप्स की भी लेके चलूंगा, ताकि साथ के साथ में आप याद कर सको। जैसे धान, तो धान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसको समझाया नहीं जा सकता। धान के बारे में जो चीज समझाने लायक होगी वो समझाएंगे अपन, बाकी रटना है आपको। क्रॉप्स में तो क्या करना है जैसे, और अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो उनकी जो वेराइटीज है उनमें भी आप गलत नहीं करोगे। जैसे हॉर्टिकल्चर में कुछ वेराइटीज है, और हॉर्टिकल्चर की वेराइटी आम की जगह की आम की वेराइटी आती है, वहां पे केले की लगा देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा अपन इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सब्जेक्ट अपन, सॉरी एक एक क्रॉप अपन लेकर चलेंगे, और वो क्रॉप है वो आप याद करोगे, उसकी वेराइटी आप याद करोगे, तो आपके माइंड के अंदर वो अच्छी तरीके से फिट होगी। देखो क्रॉप्स कौन कौन सी है, सबसे पहले सीरियल्स मतलब खाद्यान्न फसलें, गेहूं जौ बाजरा,
जवार, मक्का, ये सारे किसमें आएंगे? आपके सीरियल्स में आएंगे। नेक्स्ट है पल्सेस, दालें। और अभी तो देखो, अभी के टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है दालों का। और मैं बात करता हूँ दालों का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? कानपुर के अंदर। ये सारी चीज आपकी कहाँ पे कवर हो जाएगी? बेसिक एग्रीकल्चर में कवर हो जाएगी, जनरल एग्रीकल्चर में, है ना। तो यहाँ पे आपको ज्यादा जोर भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इनका सबका रोड मैप एक मैं तैयार करके दूंगा आपको, ठीक है, जिसमें आपको जलवायु का टॉपिक हो गया। नेक्स्ट में बात करूं, मिट्टी का टॉपिक हो गया, ये सारे कॉमन रहेंगे आपके, है ना। और आपको 12th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा ये ऑयल सीड। ऑयल सीड का मतलब, ऑयल सीड का मतलब होता है आपके तेल वाली फसलें, जिसमें सरसों हो गया, अरंडी हो गया, ये सारी, कुसुम हो गया। नेक्स्ट फूडर, फूडर मतलब चारा वाली फसलें। नेक्स्ट फाइबर, फाइबर मतलब रेशे वाली फसलें, जूट, कपास। नेक्स्ट एक आता है सबसे इंपोर्टेंट है यहाँ पे, केस क्रॉप। केस क्रॉप का मतलब होता है जो आपको नकदी फसलें देखने को मिलती है, आलू, गन्ना, ये सारी, जिनसे अपन को पैसे प्राप्त होते हैं। अपन उनका उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, क्या उद्देश्य रहता है अपना उत्पादन करने का? तो उसका उद्देश्य रहता है कि अपन को मनी प्राप्त हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें केस क्रॉप्स में से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। और फाइबर क्रॉप्स में से क्वेश्चन आता है, और कॉटन में से जरूर क्वेश्चन आएगा आपके, किसमें? कपास में। तो अपन आगे बात करेंगे कंप्लीट। पल्सेस में से क्वेश्चन आता है, 2n बराबर पूछ लिया जाता है। और प्रोटीन की मात्रा पूछ ली जाती है। इस ऑयल में तेल की मात्रा पूछी जाएगी, खाद्यान्न में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछी जाएगी। बेटा ये अपन क्रॉप्स में जब पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से फैक्ट के साथ में तैयारी करेंगे अपन, ठीक है। और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती वाला पार्ट आपने पढ़ा है ना, उसमें अलग अलग साइंटिस्ट चलते हैं। जैविक खेती के अवधारणा किसने दी, बायोडायनेमिक खेती के अवधारणा किसने दी, ये सारी चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो समझ में आ गया आपको एग्रोनॉमी का पार्ट। एग्रोनॉमी के अंदर कितने टॉपिक अपन ने कवर कर लिए बेटा? 7 टॉपिक अपने हो गए, मेजर टॉपिक देखे तो यही आपके एग्रोनॉमी का पोर्शन था। अब मैं बात करता हूँ सोयल का पोर्शन, सोयल साइंस मतलब एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके भी 15 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप के बोल रखे हैं, देख लेना। ये क्वेश्चन का सिलेबस में थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है। देखो पहला इसमें है बेसिक सोइल। बेसिक सोइल में आपको क्या देखना है? सोइल के प्रकार, कितने प्रकार की सोइल होती है, मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे अपन बात करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करूं, लेक्चर बड़ा होगा, समझ में फैक्ट के साथ में आएगा आपको, और यही समझना जरूरी है। लेक्चर मायने नहीं रखता, चीजें आपको कितने समझ में आ रही है ये मायने रखेगा यहाँ पे। तो टाइप्स का मतलब, जैसे अपन, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे यहाँ पे मिट्टी अलग है, मैं यहाँ से जयपुर जाऊंगा, जयपुर की मिट्टी अलग होगी, जयपुर से आगे बढ़ूंगा तो उसकी मिट्टी अलग होगी। मतलब क्षेत्र के अनुसार, किसी स्थान के अनुसार मिट्टी बदलती रहती है। तो ये आपको पढ़ना है। कंपोजिशन, मिट्टी किससे बनकर, किससे मिलकर बनी होती है? जैसे सोयल वाटर, सोयल एयर, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको सोयल वाटर, ये यहाँ पे आ गया। पीएच के बारे में पढ़ना है, आप अच्छी तरीके से जानते हो, सोरेनसन ने दिया था 1909 में। सारी चीजें आपको पढ़नी है। एयर, एयर मतलब सोयल एयर, तो मृदा के कणों के अंदर जो वायु छिपी होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। टेक्सचर, मृदा का कणाकार, मृदा कणाकार आपको पढ़ना है। बालू मृदा है, सिल्ट मृदा, कले मृदा, इनकी आकार कितना होता है वो। नेक्स्ट टेम्परेचर, जो मृदा का तापमान है वो कैसे होता है। पीएच का यहाँ पे आ गया ना, पीएच को यहाँ से हटा दो, ठीक है। ये तो आपके बेसिक सोयल में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आगे की पूरी चीजें आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के बारे में, मृदा को पोषक तत्व किस प्रकार से मिल पाते हैं। ये बेसिकली एग्रोनॉमी का पोर्शन था, लेकिन मैंने सोइल में ऐड किया है इसको। सोइल में अच्छे से समझ में आएगा कितने पोषक तत्व होते हैं, कौन से पोषक तत्व होते हैं, जो क्या क्या काम करते हैं। अपन बेसिक बेसिक बात करेंगे, ज्यादा अपन गहराई में नहीं जाएंगे इसमें। बहुत सारे टॉपिक जो कि कॉमन है न्यूट्रिएंट्स में, जैसे एन में बात करूँ, नाइट्रोजन, पी फास्फोरस, और के पोटेशियम। इनके कुछ कुछ जो मैं बात करूं तो कार्य है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के, इनके सिमिलर है, मतलब समान है। तो उनको अपन एक ही पॉइंट के अंदर कवर कर लेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आता है, वो चीजें अपन यहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर, उर्वरक। उर्वरक के बारे में आप जानते हो, उर्वरक कारखानों में तैयार किए जाते हैं। कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं और कितने उसमें कंटेंट पाया जाता है, नाइट्रोजन कंटेंट, फास्फोरस कंटेंट, सल्फर कंटेंट, ये सारी चीजें अपन फर्टिलाइजर्स में कवर करेंगे। यहाँ पे इरिगेशन का टॉपिक हो गया, यहाँ से डिलीट करो, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर ड्रेनेज, जो अपने जल होता है उसका शरण होता है। जैसे मैं बेसिकली बात करूं तो सोयल इरोजन लिख लो यहाँ पे, आप वाटर ड्रेनेज की जगह सोयल इरोजन लिखो। मृदा शरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा और हवा द्वारा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट है टिलेज। टिलेज का मतलब भूपरिष्करण। भूपरिष्करण में आप क्या देखोगे?
कि जीरो टिलेज क्या होता है, माइनर टिलेज क्या होता है, मेजर टिलेज क्या होता है। नेक्स्ट में बात करूँ तो टिलेज वाले टॉपिक में आपको कुछ कृषि यंत्रों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जैसे हल, मोड़बोर्ड हल, इनका आविष्कार किसने किया, जेन्थ्रोटूल ने। ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। नेक्स्ट पार्ट मैंने रखा है यहाँ पे सीड साइंस का। सीड, बीज को भी मैं साथ में कवर करवाऊंगा। बीज ज्यादा बड़ा नहीं है, सबसे पहले बीज देखना है, बीज की सुषुप्तावस्था डोरमेंसी आपको देखनी है, टाइप्स ऑफ सीड, बीज के प्रकार आपको देखने हैं, कौन से बीज पे कौन सा टैग पाया जाता है, सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें 6 टॉपिक आपके सोइल के कवर होंगे। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर अपने आप में बहुत ज्यादा मायने रखने वाली सब्जेक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होता है, हर बार। बेसिक से तो क्वेश्चन पुटअप होगा ही होगा। बेसिक में तो अपन क्या पढ़ेंगे, देखो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, और हॉर्टिकल्चर में अपन आगे क्या क्या पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर की भी ब्रांचेस आती है, वेजिटेबल साइंस, स्पाइसेस, मैं बात करूँ फ्रूट्स, ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। ऑर्चार्ड मैनेजमेंट अपन देखेंगे। प्रोपोगेशन, प्रवर्धन अपन देखेंगे कि जैसे ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, बडिंग, कटिंग, ये सारी अपन प्रोपोगेशन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने छोटा सा लिखा है फ्रूट्स। फ्रूट्स में अपन जितने भी फल आते हैं, मैं बात करूं जैसे आम, केला, पपीता, ये सारी चीजें, सीट्रस वाले हो गए, सारी चीजें अपन फ्रूट्स में कवर करेंगे। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में अपन देखेंगे सब्जियां कंप्लीट, पत्ते वाली। नेक्स्ट में बात करूं तो कुकुरबिटेसी कुल की अलग होती है, कद्दू वर्गीय की अलग होती है, सारी चीजें अपन देखने वाले। ब्रेसिकेसी, क्रूसिफेरिस, जितने भी सब्जियां आती है ना आपके, वो सारी। नेक्स्ट है एरोमेटिक प्लांट। एरोमा किसे बोलते हैं, एरोमा सुगंधित पौधे। एरोमेटिक प्लांट का मतलब सुगंधित पौधे, वो आपको यहाँ से कवर होंगे हॉर्टिकल्चर के पोर्शन से। नेक्स्ट है स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब मसाले, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में आप लिख ले साथ के साथ। स्पाइसेस मतलब मसाले, धनिया, जीरा, हल्दी, मेथी, ये सारी अपन किस में कवर करेंगे, होटी में। नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट मतलब औषधीय पौधे, सरपगंधा हुआ, ग्वारपाठा हुआ, ये सारी जो जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो यहाँ पे अपन कवर करेंगे। और इनमें ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, गुलदाउदी वगैरह, ये फ्लावर्स थोड़े रह गए, यहाँ पे नहीं लिखा ना मैंने, फ्लावर्स लिख लेना, फ्लावर्स, ये गुलदाउदी वगैरह, इनमें ओनली और ओनली आपको किस में याद रखनी है, प्रोपोगेशन किससे होता है, ये सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सरी। नर्सरी जो है ये आपके 2 ही मिनट का पूरा टॉपिक है, लेकिन अच्छे से कवर कराऊंगा तो लगभग 17-18 मिनट के अंदर में कंप्लीट करवा दूंगा आपको नर्सरी। नेक्स्ट है पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। जैसे टमाटर से सॉस कैसे बनाते हैं, केचप कैसे बनता है, अचार कैसे बनता है, मुरब्बा कैसे बनता है, जैम, जेली, टीएसएस कितना होता है, वो सारी चीजें। नेक्स्ट फ्लावर्स की मैंने बात करी ली, गुलाब, गुलदाउदी। नेक्स्ट एनिमल हजबेंड्री। एनिमल हजबेंड्री मतलब पशुपालन विज्ञान। पशुपालन विज्ञान, इसमें आपको बेसिक देखना है, एनिमल हस्बेंड्री का बेसिक थोड़ा सा ही है, इंस्टीट्यूट वगैरह है और कितने रजिस्टर्ड नस्लें हैं, सारी चीजें अपन बेसिक में देख लेंगे। नेक्स्ट है कोई भी पशु है उसकी आयु ज्ञात कैसे करते हैं, उसमें सींगों की संख्या कैसे देखते हैं, सींगों पर छल्ले कितने हैं वो कैसे देखते हैं, दांतों की संख्या कैसे अपन ज्ञात करते हैं, कितने दांत होते हैं, वो सारी। तो ये आपको बेसिक में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अलग से करवाया ताकि आपको कुछ अच्छा समझ में आए थोड़ा सा। अगर सभी जगह अपन बेसिक लगा देंगे तो फिर तो वो कचरा हो जाएगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग लगाया है यहाँ पे। फिर है गर्भाधान। गर्भाधान में अपन देखते हैं प्राकृतिक गर्भाधान होता है, एक कृत्रिम रूप से अपन गर्भाधान सीमन के थ्रू लगाते हैं। नेक्स्ट है नस्लें। नस्लों में देखो गाय की नस्लें आपको कवर करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप नोट कर ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सुअर की और अन्य किसी प्रजाति की, है ना, जो आपके सिलेबस में दी गई हो वो भी याद कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गाय की कंप्लीट नस्लें, भैंस की कंप्लीट नस्लें, भेड़ की कंप्लीट नस्लें, और बकरी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इसमें मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा एक्स्ट्रा मेरी तरफ से, कि कौन से जो पशु होते हैं वो रोमंथी होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं जो जुगाली करते हैं, कौन से एरोमिनेंट्स होते हैं यानी कि एरोमंथी होते हैं जो जुगाली नहीं करते। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूँ। और ऊंट की नस्लें, मुर्गी की नस्लें, ये आपको याद रखनी है। ऊंट की नस्लें भी आएगी आपके, 2 कुप्पड़ वाला, 1 कुप्पड़ वाला, मारवाड़ी हुआ, ये सारे ऊंट है ना। मुर्गी, कुक्कुट पालन, काले मांस के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, सफेद मांस के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, ज्यादा अंडे कौन सी देती है, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पशु रोग। पशु रोग में आपने देखा होगा ब्लैक क्वार्टर हुआ, खुरपक्का, मुंह पक्का, ये सारे कंप्लीट आपके इसमें हो जाएंगे पशु रोग में। पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य में आपको ये देखना है ओनली और ओनली कि पशु के स्वास्थ्य का आप निरीक्षण किस प्रकार से कर सकते हो, क्या क्या दिखेगी जब पशु बीमार पड़ जाएगा, तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट
ये रोग आ गए ना, तो यहाँ पे औषधि लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो रोग औषधि। रोगों के नियंत्रण के लिए कौन कौन सी औषधि या दवाइयाँ काम में आती है वो। फिर है डेयरी, डेयरी के अंदर आपको देखना है दूध, दही, छाछ, पनीर, और ये रसगुल्ले वसगुल्ले बनते हैं ना, पनीर अपन फाड़ते हैं मतलब दूध को गर्म करके, वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो देख लो, ये आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये लो, स्क्रीनशॉट आपके सामने आप ले सकते हो। और अपन सबसे पहले बात करें तो पहली क्लास मैंने आपको दी थी जेट के बारे में, क्या होती है कंप्लीट देखना उस चीज को, कंप्लीट आपको देखना है उसको, तभी आपको समझ में आएगा आप जेट क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है जेट का। क्योंकि जेट कर तो लेते हैं, सबको पता है भाई 12th के बाद में एग्रीकल्चर वाले जेट की तैयारी करेंगे या सीयूटी की तैयारी करेंगे। अब उनमें आगे क्या होगा, आगे का आपको भविष्य फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है ना, कि अपन को गवर्नमेंट कॉलेज लेनी है, यूनिवर्सिटी में जाना है, सबका सपना होता है यूनिवर्सिटी में जाने का, वो सब जानते हैं। लेकिन अगर बाय द वे किस्मत से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, तो आप किस प्रकार से काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज लगाओगे, क्या प्राइवेट से भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट की रिकमेंडेशन मेरी यही रहेगी, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली जा रहा है प्राइवेट में, तो बेटा वो न जाए, आगे उसके फ्यूचर के ऊपर दाग या धब्बा लगने वाला है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज, आप बीएससी तो कर लोगे वहां से, एमएससी के लिए आपसे ऑथोराइज यूनिवर्सिटी की डिग्री मांगी जाए, तो फिर वो आप कहाँ से लेकर आओगे। इसलिए ये चीज तो अपने मन से निकाल देना कि आप बिना जेट के थ्रू भी एंट्रेंस एग्जाम बिना देके और आप बीएससी कर सकते हो, कर सकते हो, एमएससी नहीं कर सकते, एमएससी कर लिया तो पीएचडी नहीं कर सकते, नौकरी के अंदर नहीं जा सकते। ये सारी चीजें सिक्योर आपकी होनी चाहिए, इसलिए आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा बेटा, एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, चाहे वो एग्जाम आपके जेट का हो चाहे सीयूईटी का हो। इसलिए ये चीज तो आपको ध्यान में और माइंड में अच्छे से रखनी है। अगर फिर भी कोई क्वेरी आपकी रहती है, कोई भी चीज आपको मन के अंदर सताती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू बता सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, सभी स्टूडेंट्स एसएमएस करें मुझे, एक पार्टिकुलर ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेगी, 5 साल के पुराने पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जेट के सॉल्यूशन उसका पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। और ये कंप्लीट, अब आपको देखना है कि 2 क्लासें अपनी हो गई, अब इसमें सबसे पहली जो क्लास है ना आपकी, वो जनरल एग्रीकल्चर की होगी। इसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर को समझना अपना जरूरी है, जिसमें टाइप्स ऑफ, मैं बात करूँ एग्रीकल्चर, ब्रांचेस, इंपोर्टेंस, स्कोप, ये टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। वैसे तो मैंने करवा रखा है, लेकिन मैं और अच्छी तरीके से क्वालिटेटिव कंटेंट दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करते हैं, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करते हैं, इससे आपके पास में जो कभी भी मैं बात करूं, अगर जेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अन्य आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, उनको पता लगना चाहिए एग्रीकल्चर में क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बेटा ऐसा है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपको, या तो मैं बात करूं अन्य कोई चैनल से पढ़नी होगी, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल आपको एग्रीकल्चर ही कवर करवाई जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी एक्सपर्ट भी मैं नहीं हूँ, ना कि मैं केमिस्ट्री एक्सपर्ट हूँ। हाँ, एग्रीकल्चर में आपको अच्छे से करवा सकता हूँ, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।